अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 154। भारत में स्वीकृत प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक कौन से हैं? तो भारत में स्वीकृत प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक कौन से हैं तुम्हारे? तो वो हैं सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये हमारे खाद्य परिरक्षक हैं, ठीक। प्रमुख परिरक्षक हैं कौन? सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, ये हैं तुम्हारे। सामान्यतः कितनी प्रतिशत मात्रा सोडियम बेंजोएट का फलों के रस में मिलाना चाहिए जिससे वो मतलब सुरक्षित रहें? कितने प्रतिशत सोडियम बेंजोएट की मात्रा मिलानी चाहिए? तो वो 0.06 से 0.1%, 0.06 से 0.1% तक मिलाना ही चाहिए, ठीक है। पास्चुराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो पास्चुराइजेशन पर खाद्य पदार्थों को रखा जाता है तुम्हारा कितने? 61 सेंटीग्रेड पर। कितने? 61 सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। एल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा एल्कोहल बनता है? ठीक है, एल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा एल्कोहल बनता है? तो उससे बनता है एथिल एल्कोहल। कौन सा बनता है? लिखिए। तो एल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज में से कौन सा एल्कोहल बनता है? तो एथिल एल्कोहल बनता है। एल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा एल्कोहल बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है। लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? लैक्टिक अम्ल किण्वन जो है हमारी ऑक्सी एवं अनाक्सी दोनों है। क्या है? ऑक्सी एवं अनाक्सी दोनों है। लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी क्रिया है? ऑक्सी एवं अनाक्सी। किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो किण्वन को हम प्रदर्शित करते हैं कूंसी नली द्वारा। कैसे? कूंस नली द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डिप्लाज्मो, ठीक है, डिप्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण है। डिप्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण क्या है तुम्हारा? तो ये अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। ठीक है, डिप्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण क्या है? अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। अब फिर सूची 1 और सूची को मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची को मिलान करने देखते हैं। देखो खट्टे दूध में क्या होता है हमारा? ठीक है, तो तुम्हारा लैक्टिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में क्या होता है हमारा? लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सिरका व अचार में क्या होता है तुम्हारा? सिरका और अचार में होता है तुम्हारा एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। और सोडा वाटर एवं अन्य में क्या होता है तुम्हारा? सोडा वाटर में अन्य में होता है तुम्हारा कार्बोनिक अम्ल। और सेब में तो मैलिक अम्ल होता ही है, तो मिल गया, ठीक है। तुम्हारा क्या हो गया? खट्टे दूध में क्या हो गया? लैक्टिक अम्ल। सिरका एवं अचार में क्या हो जाता है? एसिटिक अम्ल। और सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है। फिर सोडा वाटर या अन्य शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल मिलाया जाता है। कौन सा? कार्बोनिक अम्ल मिलाया जाता है। तो इसका सी वाला सही होगा, ठीक है। फिर शक्कर के किण्वन में क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से बनता है एथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? एथाइल एल्कोहल। फलों को जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? जो फलों की जेली जब बनाते हैं तो सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग करते हैं? तो जब फलों की जेली हम बनाते हैं तो किस अम्ल का उपयोग करते हैं? तो हम उपयोग करते हैं किस अम्ल का करते हैं? तो साइट्रिक अम्ल का। किसका प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का किया जाता है। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जब, ठीक है, फलों से जेली बनाते हैं। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? ठीक है, शराब उद्योग के लिए एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वो कौन सा है हमारा? वो है ईस्ट खमीर है। क्या है तुम्हारा? ईस्ट खमीर है। बेसेफिनाल क्या है? तो बेसेफिनाल क्या है तुम्हारा? ठीक है, बेसेफिनाल तुम्हारा खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ठीक है, बेसेफिनाल क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री फूड पैकेजिंग के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला तुम्हारा क्या है? रसायन है। अच्छा, फिर 66 क्या है? 166 कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है ना? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या है? ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के संचालन हेतु जारी किया गया है, जारी हो रहा है? तो वो है फसलों में पनपने वाली बीमारियों की पहचान एवं निदान करने के लिए, ठीक है, जारी है। फिर हाँ, ये भी है। और खाद्य सामग्रियों एवं उत्पादों को सुरक्षित रखने में भी, ठीक है, ये भी है। पर्यावरण अनुकूल फसल विशेष के लिए उर्वरक तथा कीटनाशकों को डिलीवरी प्रणाली विकसित करने में भी है, ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति को लाना, ये भी है, सब है इसमें। ये वाला सही है तुम्हारा। कौन सा सही है तुम्हारा इसमें? ये वाला सही, ठीक है। केसर मसाला सैफरान स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो कौन सा भाग होता है तुम्हारा? वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है। आइए इसमें देखो पूछा गया है। वृक्षों में इकैंजिन्थमा, ठीक है, ठीक है, वृक्षों में इकैंजिन्थमा, ठीक है, इकैंजिन्थमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो किसकी कमी से होती है? तांबा की कमी से होती है। तांबा की कमी से होती है। नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नत्रजन N2 को स्थिर करने वाला एंजाइम क्या है? तो वो तुम्हारा क्या है? ठीक है, नाइट्रोजीनेज है। नाइट्रोजीनेज है, ठीक है। नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नत्रजन N2 को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है? नाइट्रोजीनेज, ठीक है, नाइट्रोजीनेज है। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक
तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो उसके लिए उत्तरदायी किया जा सकता है कि चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियाँ मीथेन के उत्सर्जन का कारक है। हाँ सही है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, भी सही है। ठीक है, तो चावल की खेती क्या करते हैं? मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। और जब चावल की खेती में जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक का हम उपयोग करते हैं तो तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? तुम्हारे वैश्विक तापन में योगदान देते हैं, इसलिए ये दोनों इसमें क्या है? तुम्हारा सही है। अब 71 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो अरहर जो है तुम्हारा जो है ये अरहर की जो प्रजाति नीलम ये सही नहीं है। ठीक, मूंगफली चंद्रा है सही, मसूर की पंत L 406 है, सरसों की ओंडा ये सही है। तो अरहर की नीलम नहीं है। ठीक है, तो ये नीलम किसकी प्रजाति है? ये आम की है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएँ। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र की विशेषताएँ क्या है तुम्हारी? तो जैसे उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और 1100 मीटर तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल हैं, 15 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापांतर है। तो ये जो विशेषताएँ हैं किस फसल के लिए ना, तो कौन सी एक उपज उपयुक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभव होगी? तो वो है आपकी काली मिर्च। कौन सी? काली मिर्च होगी। कौन सी इसमें होगी? तुम्हारी काली मिर्च होगी। तो काली मिर्च के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, 1100 मीटर तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल होते हैं, 15 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप प्रसार रहता है। निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन बीज उत्पादित करता है लेकिन परंतु फूल नहीं है? क्या बीज देता है लेकिन फूल वो नहीं है? तो वो कौन है? चीड़। क्या है? चीड़ है। कपास से रेशे प्राप्त होते हैं। कपास से रेशे प्राप्त होते हैं किससे? बीज से। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं थी? तो कौन सी आच्छादित नहीं थी तुम्हारी? तो वो थी आपकी चाय एवं कॉफ़ी। क्या थी तुम्हारी? चाय एवं कॉफ़ी। गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है और इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्म में कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त होता है? तो इसमें कौन सा उपयुक्त होता है? तुम्हारा ही धान और जूट होता है। ठीक है, गंगा के निचले क्षेत्रों में धान और जूट होते हैं अच्छे से। ठीक है, धान और जूट। निम्नलिखित विशेषताओं में भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। किस राज्य की विशेषताएं हैं? ये हमें देख के हमें पता करना है पढ़ के। ठीक है, तो उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क रहता है। उत्तरी भाग क्या रहता है? शुष्क रहता है और अर्धशुष्क रहता है। ठीक है, और उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन, मध्य भाग में अच्छा कपास का उत्पादन होता है। अच्छा कपास का उत्पादन होता है और उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो ये कौन सा है? आधा भाग शुष्क और शुष्क गुजरात है। क्या है? मध्य भाग में बढ़िया तुम्हारा कौन सा होता है? खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलें अच्छी होती हैं वहाँ जहाँ पर मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। वो कौन है? गुजरात है। क्या है तुम्हारे? गुजरात है। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? तो मेगा फूड पार्क किस लिए बनाए जा रहे हैं? ठीक है, तो मेगा जो तुम्हारे फूड पार्क हैं वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसर सुविधाएं देंगे, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय को घटाने हेतु भी काम करेंगे। उद्यमियों के लिए उद्यगामी एवं परिस्थिति के अनुकूल, ठीक है, परिस्थिति के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने हेतु भी मदद करेंगे। तो तीनों सही है, इसका डी से तीनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो वो कौन सी फसल है हमारी? चावल, क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल है। क्या है इसमें? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है चावल में, तो उत्तर प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में वो कौन सी फसलें हैं जो उगाई जाती हैं? तो वो है हमारी क्या? मूंग और उड़द। क्या है तुम्हारी? मूंग और उड़द। ये तुम्हारी जायद में, सिंचित क्षेत्रों में जायद में भी मूंग और उड़द उगाई जाती हैं। ठीक है, भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली है, तिल है, बाजरा है, तो उपरोक्त में से कौन सी प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है? तो इसमें वर्षा आधारित फसल कौन सी है? मूंगफली, तिल, बाजरा सभी वर्षा आधारित फसलें हैं तुम्हारी, ये पूछा गया है। ठीक है, IAS में भी पूछा गया है, 1 2 3 तीनों है, मूंगफली, तिल, बाजरा। उपरोक्त में कौन सी प्रमुखतः वर्षा आधारित फसलें हैं? तो तीनों। तो भारत की निम्नलिखित फसलों में विचार कीजिए, जैसे लोबिया और मूंग अरहर है, तो उपरोक्त में से कौन सी दलहन, चारा और हरी खाद? दलहन भी होती है, चारा होती है, हरी खाद भी होती है, वो होते हैं लोबिया और मूंग। एक और दो। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली आपकी गैम्बिया की प्रमुख फसल है। मूंगफली कहाँ है? गैम्बिया की प्रमुख फसल है।
निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सी नहीं तुम्हारी? सरसों खरीफ फसल नहीं, क्योंकि ये रबी फसल है। भारत के निम्न राज्यों में किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो तंबाकू कहाँ है तुम्हारा? तंबाकू आता है गुजरात में। किसमें? तंबाकू गुजरात में अच्छी होती है, ठीक है। संकर सरसों की उन्नत प्रजाति कौन सी? संकर सरसों की उन्नत प्रजाति कौन सी है तुम्हारी? NRCHB 506 है, NRCHB है 506। फिर है सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 कम अवधि की उपज 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई थी? ना कि वो GM3 सरसों की संकर प्रजाति है GM3 कम अवधि की उपज हो 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। तो किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई थी? तो विकसित की गई थी सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा गुजरात के द्वारा, ठीक। सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा गुजरात के द्वारा। फिर अगला है प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण मदद करता है। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण किसमें मदद परिरक्षण किसमें मदद करता है तुम्हारा? तो मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, ठीक है। तो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे करता है? क्योंकि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर क्या कर देता है? कम कर देता है, कम करके मदद करता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? कौन सा उत्पाद निर्यात नहीं किया जाता? जानते हो दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता हम हैं, उत्पादक भी हैं, लेकिन दाल भारत निर्यात नहीं करता है बल्कि आयात करनी पड़ती हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य कुल तिलहन में अग्रणी मतलब प्रथम स्थान पे था? तो वो था हमारा राजस्थान। तिलहन में अग्रणी कौन था? राजस्थान था 20-21 में। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणी गन्ना उपकरण के रूप में भी जाना जाता है क्या महत्व है? तो उसके लिए क्या महत्व है आपका, ठीक है, कि कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। हाँ, ये भी ठीक है। इसमें चौन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, ये भी ठीक है। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल, उर्वरक तो सब में इस्तेमाल होते हैं, तो ये गलत है, तीसरा हटा देंगे। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की ज़्यादा गुंजाइश होती है। हाँ, ये भी सही है, तो इसका आपका ये सही है, ठीक है। इसमें क्योंकि एकदम उर्वरकों का प्रयोग नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा तो है नहीं, तो 3 यहाँ है 3 यहाँ है, कट ही जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा, तो ये बी वाला आपका सही हो जाएगा। भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में लिखित में से कौन सा है, मतलब क्या सही है जिससे इसको बड़ा महत्व मिल गया है? ग्वार जो क्लस्टर है, तो ये इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। तो इसके बीजों से गोंद निर्मित होता है वो सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो ये गोंद बनता है ग्वार के बीजों से, ठीक है, क्लस्टर बीन के बीजों से, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं है, तो इसलिए इसका बहुत महत्व बढ़ गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिलाने वाला है तुम्हारा, ठीक है। मतलब हाँ कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन से युग में सुमेलित हैं। तो ठीक है, इसमें कौन से युग में बताना है सुमेलित हैं। जैसे तुम्हारा दिया है किन्नौर सुपारी की प्रजाति है क्या? नहीं, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? किन्नौर सुपारी के लिए नहीं, मेवात आम के लिए नहीं, कोरमंडल सोयाबीन के लिए, इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तुम्हारा देखो कब पूछा था, IAS 2014 में। किन्नौर सुपारी के लिए नहीं है, मेवात आम के लिए भी नहीं, मेवात में आम कहाँ होता है, ठीक, मेवात आम उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक होता है, कोरमंडल में सोयाबीन नहीं होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है तुम्हारा मक्का मतलब अगला पॉइंट है मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें से तुम्हारा कौन सा सही है? तो इसमें से तीनों सही है, ठीक है, कि मक्का का मंड के उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है, सही है। मक्का के निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक बन जाता है, भी सही है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है, भी सही, तो तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, तो क्या सल्फोनिक एसिड निकासित करते हैं? प्याज क्या करते हैं? सल्फोनिक एसिड निकासित करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, वो फिर उत्तर करना है तुम्हारा सही। तो तुम्हारा 96 का देखें ये है। तो कोको कहाँ अच्छा होता है, ठीक है, तो हमारा कोको अच्छा होता है कहाँ आपका, ठीक है, तो ये होता है आपका घाना में कोको अच्छा होगा, ठीक है। कहवा आपका कहाँ होगा? आइवरी कोस्ट में होता है। चाय तो हमारी होती है ये तुम्हारी केन्या में, अच्छा, और गन्ना दक्षिण अफ्रीका में होता है, ठीक है, तो ये आपका मिल गया।
तो हमारा बी वाला सही होता है। ठीक, कोको हमारा होता है कहाँ, घाना में, कोको घाना में होता है, कहवा आइवरी कोस्ट में होता है, चाय केन्या में होता है, गन्ना दक्षिण अफ्रीका में होता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी कटोरा क्यूबा का कहते हैं, किसको कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है, तो यूक्रेन करता है। चुकंदर से चीनी कौन तैयार करता है, यूक्रेन। ये केवल चुकंदर से ही चीनी तैयार करके अपना काम चला लेता है। ठीक है, इसको भी सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें देखेंगे कौन है, देखो कहवा, कहवा कहाँ होता है तुम्हारा, कहवा तो अभी देखा साओ पालो में होता है, हमने पढ़ा था अभी ऊपर, साओ पालो कहाँ है, ब्राज़ील में है कहवा के लिए। ठीक है, और तुम्हारा जूट कहाँ होता है, तुम्हारा जूट तो जानते हो गंगा के डेल्टा में नीचे होता है। चावल कहाँ होता है तुम्हारा, चावल चीन में होता है। ठीक है, चावल तुम्हारा कहाँ होगा, चीन में होता है, यांगटीसी मैदान चीन में है। ठीक है, गेहूँ का होता है प्रेरी मैदान में होता है, यूक्रेन में है। ठीक है, प्रेरी मैदान यहाँ हो जाएगा, गेहूँ अच्छा होता है यूक्रेन में, उत्पादक भी अच्छा है वो। ठीक है, तो ये आपका मिल गया। ठीक है, सी वाला। तो कहवा साओ पालो पठार में, कहाँ, साओ पालो पठार में। जूट गंगा के डेल्टा में। चावल तुम्हारा क्या होता है, यांगटीसी मैदान चीन में, और ये गेहूँ प्रेरी मैदान। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी है, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति तुम्हारी ये है, क्या कहते हैं, अर्पणा। क्या है तुम्हारा, अर्पणा जो है मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है, फिर बताना है कि कौन सी खरीफ फसलें हैं, कौन सी तुम्हारी खरीफ फसलें हैं। देखो कपास तो वही है, मूंगफली तो है, धान तो है, गेहूँ तो रबी है, स्पष्ट है। 2003 देखो कितना 13 में आसान क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, बहार कृषि प्रसिद्ध प्रजाति है तुम्हारी, तो तुम्हारी अरहर की, बहार कृषि प्रसिद्ध प्रजाति अरहर की। फिर है निम्नलिखित से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है, काजू उत्पादक राज्य तुम्हारा कौन सा है, महाराष्ट्र। काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK अनुपात क्या रहता है, तो ये 1:2:2 रहता है। दलहनी फसलों में खाद का अनुपात, संतुलित अनुपात 1:2:2 रहता है। ठीक है, अगला 205 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनाएगी। देखो नीलम आ गई, ये आम की फसल है। ठीक है, ये 2013 में क्वेश्चन आया, वहाँ नीलम मिलाया था उसको अरहर के साथ, तो गलत था। तो आम की किस्म दशहरी और नीलम से बनाई गई है, तो वो आपकी कौन सी बनाई गई है, आम्रपाली आम। ठीक, दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनाई गई है आम्रपाली। तो नीलम किसकी प्रजाति है, आम की। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है, तो किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है, तो होता है तुम्हारा आंध्र प्रदेश में होता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2020 और 21 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, शंकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, शंकर धान की सर्वाधिक खेती लोकप्रिय कहाँ है तुम्हारा, तो वो आपकी है चीन में, शंकर धान की खेती चीन में। राजस्थान निम्न फसलों में किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है, तो राजस्थान आपका किसमें, बाजरा में एक है। ठीक है, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, पूसा बोल्ड आपकी है सरसों की, पूसा बोल्ड किसकी है, सरसों की। और गेहूं में बौनेपन का जिन नोरिन 10 होता है, कौन है, नोरिन 10 होता है। और 12 का सूची 1 और 2 को मिलान करना है, तो 12 में आपका देखो जूट कहाँ होता है आपका, देखो पश्चिमी बंगाल में तो जूट होता ही है तुम्हारा। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में जूट होता है। चाय कहाँ होगी, वही असम में चाय तो होगी अच्छी। ठीक है, रबर कहाँ होगी, केरल में होगी। गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में हो गया, मिल गया तुम्हारा। ठीक है, लौंग प्राप्त होता है तुम्हारा, लौंग किससे प्राप्त होता है तुम्हारा, ठीक है, लौंग तुम्हारा जो है प्राप्त होगा तुम्हारा पुष्पकली से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मालवी चमत्कार एक प्रजाति है, मालवी चमत्कार किसकी प्रजाति है तुम्हारी, ये है मालवी चमत्कार अरहर की, मालवी है अरहर की। रेशम उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, रेशम उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है, द्वितीय रखता है, नंबर 1 पे चीन है। ठीक है, मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन देने वाला भारत का कौन सा राज्य, क्षेत्रफल तो कम है लेकिन उत्पादन प्रति हेक्टेयर बहुत ज़्यादा है, तो वो है पश्चिमी बंगाल। क्या तुम्हारा वो पश्चिमी बंगाल है। अरहर का जन्म स्थान कहाँ पर माना जाता है, अरहर का जन्म स्थान हमारा भारतवर्ष ही माना जाता है, अरहर का जन्म स्थान क्या माना जाता है, भारतवर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो 1903 में प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में, कहाँ लगी थी तुम्हारी, प्रतापपुर में लगी थी। निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादित था उपभोक्ता है, तो वो भारत ही है, उत्पादक भी है मुख्य और उपभोक्ता भी है। 2020-21 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था, तो दलहन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ था तुम्हारा, तो वो था मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। देखो आरओ में पूछा गया है 2014 में। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, तो वो क्या है तुम्हारी दालें ही होती हैं। ठीक है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो बिल्सन को, किसको, बिल्सन को। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, नारियल का तो वही है तुम्हारा क्या, ये केरल, इसको भी मिलाना है। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, देखो
मूंगफली रहेगी गुजरात में, और नारियल रहेगा यहाँ पर, और तुम्हारा ये क्या कहते हैं सरसों रहेगा राजस्थान में, सोयाबीन रहेगी महाराष्ट्र में। तब ये सी वाला तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा सी वाला सही है, ठीक है। मूंगफली कहाँ है गुजरात में, सरसों राजस्थान में, और सोयाबीन कहाँ है महाराष्ट्र में, और नारियल कहाँ है तुम्हारा केरल में, ठीक है। ये हो गया 24 का सी, ठीक है। कौन है तुम्हारा 24 का सी, हाँ 24 का सी सही हो गया। उसके बाद तो देख ले, तो मूंगफली कहाँ है गुजरात में, सरसों कहाँ है राजस्थान में, सोयाबीन कहाँ है महाराष्ट्र में, और नारियल कहाँ है तुम्हारा केरल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन से सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, रबड़ का उत्पादक राज्य है। तो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तुम्हारा, ठीक है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक तुम्हारा ये केरल है, ठीक है। केरल में तुम्हारा ये भी होता है, नारियल भी खूब होता है, और रबड़ भी होती है। क्रिटिकल निम्नलिखित में किनके बीच संघर्ष, तो ये गेहूँ और राई के बीच में है, ठीक है। गेहूँ और राई कहाँ है तुम्हारा, ये है डी, ठीक है। गेहूँ और राई के बीच है तुम्हारा, नहीं, ठीक है। तो गेहूँ और राई के बीच में है ये तुम्हारी, ठीक है। क्रिटिकल गेहूँ और राई के बीच है, क्रॉस किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, त्रिची में है। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा, तो मक्का है। क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा मक्का है। C4 पौधा कौन सा है, मक्का। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, C4 पौधा कौन है तुम्हारा, तो मक्का है। तो और भी हमारे C4 पौधे होते हैं, ठीक है। अगर देखें तो और C4 पौधे कौन होते हैं, देखो C4 पौधे तुम्हारा एक गन्ना भी होता है, क्या होता है, गन्ना होता है, बाजरा भी होता है, क्या होता है तुम्हारा, बाजरा भी होता है, और ज्वार भी होता है, क्या होता है, ज्वार भी होता है। मक्का तो होता ही तुम्हारा, ठीक, मक्का होता है। क्या दोबारा ये भी पूछ सकता है ना, गन्ना कौन सा C4 है, C3 गन्ना होता है, मक्का होता है, और ज्वार होता है, क्या होता है तुम्हारा, ज्वार। ये तुम्हारे गन्ना, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब क्या तुम्हारे C4 पौधे हैं। और C4 पौधे का मतलब क्या होता है कि जब इनमें प्रकाश संश्लेषण होगा, जब क्या होगा तुम्हें प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करेंगे, 4 कार्बन युक्त पदार्थ होता है, एक ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है, ठीक है। 4 कार्बन युक्त एक पदार्थ होता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, ठीक है। ऑक्जेलो, ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा, एसीटेट बनता है। इसी के कारण इनको क्या कहते हैं, C4 पौधा कहते हैं। तो कौन, गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, ठीक है, और बाजरा है, ये C4 पौधे हैं। अब की बार इसको पूछा गया, कई बार पूछा है, तो अगली बार वो भी पूछ सकता है, इसलिए इसको हमको ध्यान रखना जरूरत, ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन हम देखते हैं तुम्हारा 229। आम के निम्न से प्रजाति में से कौन सा नियमित फसल वाली प्रजाति है। तो नियमित जो फसल देती है वो कौन सी है तुम्हारी आम की प्रजाति, वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बासमती चावल की रोपाई है तो उपयुक्त बीज दर क्या है। बासमती चावल की अगर रोपाई करनी है तो उपयुक्त बीज दर हमारी क्या है, तो वह 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर चाहिए। मिलाने वाला है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा मिलाने के लिए है कि गन्ना में कौन सा रोग लगता है। तो गन्ना में हमारा रोग कौन सा लगता है तुम्हारा, तो गन्ना में लगता है तुम्हारा ये क्या कहते हैं, रेड डार्ट रोग। गन्ना में क्या लगता है तुम्हारा, रेड डार्ट रोग लगता है, गन्ना में रेड डार्ट रोग लगता है। और धान में हमारा कौन सा लगता है, खैरा रोग लगता है। और अरहर में कौन सा लगता है, उकट्ठा बिल्ट रोग, अरहर में उकट्ठा। आलू में झुलसा रोग लग जाता है, आलू में भरसा, बी वाला सही, ठीक है। गन्ना में रेड डार्ट रोग लग जाता है, गन्ना में रेड डार्ट रोग। धान में खैरा रोग, अरहर में उकट्ठा जिसे बिल्ट रोग कहते हैं, आलू में झुलसा रोग जिसको लेट ब्लाइट बोलते हैं। तो आपका बी सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा मसाला भारत के काला सोना के, काली मिर्च, पूसा सुगंधा। पूसा सुगंधा किसकी प्रजाति है तुम्हारी, तो वो धान की ही है, ठीक है, सुगंधित किस्म है ये धान की पूसा सुगंधा। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो कौन सा है तुम्हारा, वो गन्ना सर्वाधिक सिंचित है। इसके बाद गेहूं का नंबर आता है, इसके बाद गेहूं का नंबर आता है, ठीक है। गन्ना के बाद किसका नंबर आता है, गेहूं का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची, छोटी इलायची के, देखो छोटी इलायची तुम्हारा दक्षिण भारत में होती है, बड़ी इलायची उत्तर पूर्वी भारत में होती है। तो दक्षिण भारत में इलायची सबसे ज़्यादा, मतलब छोटी इलायची है, तो इलायची पर छोटी इलायची तो दक्षिण भारत में होगा, तो वो कौन सा है, तो उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा मतलब नहीं है, उड़ीसा मतलब केरल कर्नाटक तो रहेगा ही, उड़ीसा वहाँ पर तमिलनाडु है, तो उड़ीसा उत्पादक नहीं है इसका, ठीक है। तो उड़ीसा में नहीं होती है ये, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 36 राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो सोयाबीन की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है तुम्हारा, तो वो होती है मध्य प्रदेश में। गन्ना उत्पादन 2020-21 में राज्यों का सही क्रम क्या है। अवरोही क्रम, मतलब अवरोही मतलब घटते क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है, घटते क्रम में होता है। तो वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, इससे कम महाराष्ट्र में, इससे कम कर्नाटक में, इससे कम तमिलनाडु में। तो गन्ना उत्पादक हो गया।
अगला देख सकते हैं 39, इसको भी सही सुमेलित नहीं है, ये पता करना है। तो इसमें कौन सा? धान हरित बाल रोग ये धान में नहीं होता है, गलत है। बाजरा में अरगट होता है, मटर में बुकनी पाउडरी मिल्ड होता है, चना में उकट्ठा होता है, ठीक है। और ये धान में हरित बाला नहीं, हमने खैरा रोग देखा था, हरित बाल रोग धान में नहीं होता है। तो फिर हरित बाल किस में होता है? तो ये बाजरा में होता है। किस में होता है? बाजरा में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है तो वो सोनारा 64 है। सोनारा 64 है, किसकी प्रजाति है? गेहूं की है। प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई सोनारा 64। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है इसका, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे की जाती है सोयाबीन खेती। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा? सब्जियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में होता है। फल का भी उत्पादन होता है, सब्जी का भी। यहाँ देखो दूसरे नंबर पे फल में भारत आता है, ठीक है। धान की उत्पत्ति हुई है, तो धान की उत्पत्ति कहाँ हुई तुम्हारी? दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो बासमती चावल की संकर प्रजाति कौन है? पूसा RH10। पूसा RH10 है। करनाल बंट, करनाल बंट किसका रोग है? तुम्हारा गेहूं का है। करनाल बंट किसका रोग है? तुम्हारा गेहूं का है, ठीक है। राज 3077 एक प्रजाति है। राज 3077 किसकी प्रजाति है तुम्हारी? तो ये गेहूं की ही है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो धान की उत्पादकता तुम्हारे पंजाब में। किसकी है? कहाँ है? पंजाब में गेहूं की उत्पादकता है, धान की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है पंजाब में। उत्पादकता, उत्पादन नहीं पूछा, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर ना, तो वो पंजाब में ही है। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा आपकी किसकी प्रजाति है? तो वो धान की है माही सुगंधा। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वर्ष भर कौन फसल बोई जाती है? तुम्हारे देखा हमने पहले भी देख चुके, मक्का है। पीताम्बरी, पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? तो पीताम्बरी आपकी सरसों की, पीताम्बरी सरसों की। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो वो कहाँ है तुम्हारी? वो तुम्हारी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। कंचन एक किसकी प्रजाति है? कंचन तुम्हारी है आंवला की। आंवला, कंचन किसकी प्रजाति है? आंवला की है। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? तो चुकंदर के सबसे 2 उत्पादक कौन है? रूस और फ्रांस। और यूक्रेन एक ऐसा देश है जहाँ से पूरी तरह चीनी किससे बनती है? उससे, चुकंदर से ही बनती है। तो चुकंदर का 2 बड़े उत्पादक देश को देखें तो रूस और फ्रांस है तुम्हारे, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। तो 254वां क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से देशों में किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर विश्व में सर्वाधिक है, ठीक है। तो आपका तो कहाँ पर होता है कपास सबसे ज़्यादा? तुम्हारा चीन में, ठीक है। तो निम्नलिखित देशों में किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है? तो कहाँ पर होता है? चीन में होता है। यूएस मतलब अमेरिका में निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी का उत्पादन हवाई में होता है। किसमें? हवाई में। अमेरिका के हवाई में कॉफ़ी का उत्पादन अच्छा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे तो तुम्हारा फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहता है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी होता है, ठीक है। फसलों की खेती क्या होता है? एग्रोनॉमी होता है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं। देखो हार्टिकल्चर में फल फूल सब्जी सब आता है। हार्टिकल्चर एक व्यापक शब्द है, ठीक है। तो केवल सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर में नहीं होती, व्यापक शब्द है। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये सही है। तो इसमें सी वाला नहीं है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है तुम्हारा? तो यूएसए में हमने देखा था, ठीक है। फैक्ट में देखा था यूएसए में, ठीक है। धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? यूएसए में। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पर है? तो धान जीन बैंक फिलीपींस में है। कहाँ? फिलीपींस में। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण होता है हमारा, ठीक है, ये कैप्साइसिन, ठीक है। कैप्साइसिन की उपस्थिति होती है, ये मिर्च की तीक्ष्णता का कारण होता है। कैप्साइसिन। अल्फाल्फा क्या है? ये देखो एक घास का प्रजाति है। क्या है? अल्फाल्फा क्या है? घास की प्रजाति है, एक प्रकार की घास है ये, ठीक है। इस पे कई बार तो रतन प्रतीक महात्योरा नामक फसल प्रजाति की खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दे दी है। यह किस फसल की प्रजाति है? तो खेसरी दाल की प्रजातियां हैं। रतन प्रतीक महात्योरा, ध्यान रखना। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो कहाँ मानव श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है? व्यापारिक बागवानी में। भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? गेहूं की, ठीक है। पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? गेहूं की। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो चावल के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो भारत में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे अधिक निर्यातक देश है? तो वो कौन सा देश है जो चाय का सबसे अधिक निर्यात करता है? तो वो है आपका चीन। क्या है? वो आपका चीन है।
ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में जो विशाल कहवा बागान है उनको हम फेजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेजेंडा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला के प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो अम्ल अंगूर और इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो वो कौन सा अम्ल रहता है हमारा? तो वो रहता है आपका टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, टार्टेरिक अम्ल जो होता है, ठीक, टार्टेरिक जो अम्ल रहता है वो अंगूर में भी मिलता है, इमली में भी मिलता है और केला में भी मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि सूची का मिलान कीजिए। क्या है? सूची मिलानी है आपकी। तो इसमें देखते हैं हमारा अफ़ीम। अफ़ीम किससे आपका मिलता है? ठीक है, तो अफ़ीम है एक फल है। क्या है आपका? अफ़ीम आपका एक फल है। और हींग क्या है आपका? तो हींग आपकी जड़ है। हींग क्या है? आपकी जड़ है। रबर क्या है आपकी? रबर तना है। और कुनैन क्या है? आपकी छाल है। ठीक है, तो 269 का आपका क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अफ़ीम क्या है? आपकी तना है, वो हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? अफ़ीम हो गया आपका फल। हींग हो गई आपकी जड़, और ये आपका सी हो गया 4, मतलब रबड़ आपका तना हो गया, कुनैन क्या हो गया? आपकी छाल हो गया। ठीक है, तो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 70 का देख लेते हैं। तो 70 का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो सरसों की वरुणा प्रजाति है, मटर की सपना है, अलसी की सूर्या नहीं है, मूंगफली की कौशल है। ये देखा, तो अलसी की सूर्या प्रजाति नहीं है, ध्यान रखना, अलसी की सूर्या प्रजाति नहीं है, मूंगफली की कौशल है, मटर की सपना है, सरसों की वरुणा है। ठीक है, 271 देख लेते हैं। भारत में राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर पूछ रहा है? प्रति हेक्टेयर तो तुम्हारा तो पंजाब ही होगा। फिर सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कीजिए। ठीक है, भी मिलाना है आपका। ठीक है, तो पूछ रहा है जूट। जूट कहाँ होगा भैया? जूट पश्चिम बंगाल में होगा। चाय कहाँ होगी? असम में होगी। ठीक है, तो 4-3 हो गया बी, और बाकी तो ये सी 2 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, और रबड़ केरल हो जाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश किसका है तुम्हारा? गेहूँ होता है, आलू होता है, गन्ना भी होता है, तो ये तुम्हारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है 74 का, तुम्हारा देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक, फसल का। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूची 1 है तुम्हारा, तो जूट है। ठीक है, तो जूट का देखो तुम्हारा पश्चिम बंगाल सही है, और गन्ना का उत्तर प्रदेश भी सही है, सी हो गया। चाय का असम ठीक है, रबड़ का हिमाचल प्रदेश का है, रबड़ का तो केरल रहता है, तो ये सही आपका नहीं होगा। ठीक है, तो डी वाला आपका सही नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला आपका डी वाला, ठीक है, डी वाला उत्तर हो जाएगा, डी सम्मिलित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है? तुम्हारा ब्राज़ील है। विश्व का निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है? तो उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल वही है, तो मैं गन्ना ही। उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये कौन सा करता है तुम्हारा? तो आलू करता ही है। ठीक है, और आलू करता है, और क्या गन्ना करता है, यही 1-3 होगा। धान तो पश्चिम बंगाल में होता है, मक्का भी उतना नहीं, तो आलू और गन्ना एक डी हो जाएगा। कौन सा समूह देखो, कौन सा समूह रेखे वाली फसलों से संबंधित है? ठीक है, रेखे वाली फसलों से संबंधित है, तो रेखे नहीं, रेशे वाली से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उत्तर तो गलत लिखा है, तो आपका कपास, जूट और सनाई है। कपास, जूट और सनाई है। रेशे, रेखे नहीं है, रेशे होगा। क्या होगा तुम्हारा? रेशे वाले से संबंधित है, तो कपास, जूट और सनाई। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की होती मात्रा? तो सबसे ज़्यादा तेल किस में होता है? तो तिल में होता है। किस में होता है? तिल में। अगर मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी में देखें सबसे ज़्यादा तेल कहाँ रहेगा? तिल में रहेगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया था? तो वो कौन सा तुम्हारा? तो वो था कपास, काफ़ी और गन्ना। ठीक है, इनको कृषि योग्य बनाया गया। ठीक है, कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया और इसका प्राचीन विश्व में, ओल्ड वर्ल्ड में देखें तो प्रचलन शुरू किया गया था? वो कौन है तुम्हारा? कपास, काफ़ी और गन्ना। कपास और काफ़ी और गन्ना था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका है अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस 10 फरवरी को। फरवरी 2021 में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का आयोजन हुआ। रेशम उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, कि इसका उत्पादन सेरिकल्चर में होता है। ठीक है, इसका उत्पादन हड़प्पा काल से किया जाता, सही है। भारत में रेशम उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान, ये भी सही है। तो उपरोक्त सब तुम्हारा 82 का सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं
भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, विचार करके उत्तर हमें बताना है कि जब बड चिप सेंटिलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। ठीक है, तो हाँ ये भी सही है, आपका बचत हो जाएगी। ठीक है, इसमें बचत होगी। जब सेट्स का सीधा रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेंटर्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ऐसा नहीं, बेहतर नहीं होगा, गड़बड़ होगा तो ये आपका नहीं ठीक होगा। ठीक है, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधा रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ये भी नहीं, ठीक है, ये बेहतर नहीं है। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। हाँ, ये भी सही है तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, ये भी सही है तुम्हारा। ठीक है, तो 1 और 4 सही है, 283 का सी सही, 1 और 4 है। ठीक है, ये अगर जब सेट का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सिंगल बडेड सेंटर्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर कैसे हो जाएगा, उसमें कई जगेंगे ना, तो कई पेड़ रहेंगे तो बेहतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं चाहिए। तीसरा भी नहीं सही है, तो ये सही है। ठीक, 84 यह फसल उपोषण प्रकृति की है, पूछ रहा है। यह फसल कौन सी है, उपोषण प्रकृति की है। ठीक है, उपोषण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। कठोर पाला हानिकारक होता है। कम से कम 210 दिन क्या है, पाला रहित होने चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है और हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप। देखो 210 दिन पाला रहित होना चाहिए कपास के लिए, ये जरूर ध्यान रखना। पाला कपास के लिए हानिकारक रहता है, ये ध्यान रखना। 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश ध्यान रहे तो बहुत अच्छी है। और इसके लिए बाकी तो ये सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करनी, तो वही काली मृदा ही रहती, नमी धारण करती तो है ही है। ठीक है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दालों के उत्पादन पर विचार करना है। ठीक है, दालों के ऊपर विचार को फिर बताओ क्या सही है तुम्हारा। ठीक है, कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों में की जा सकती है। हाँ सही है, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों में की जा सकती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, ऐसा नहीं है। आधा भाग मूंग का, मूंग तो वैसे कम लोग खाते हैं। पिछले 3 दशकों में जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें एक ही सही है। ठीक है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। तो कच्चे माल के रूप में किनका उपयोग करेंगे, कसावा का करेंगे ही। क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने भी कर लेंगे। मूंगफली के बीज नहीं, मूंगफली के बीज भाई बहुत महंगे पड़ेंगे, तेल बनता तो ये तो नहीं रहेगा। ठीक है, और तुम्हारा कुल्थी भी 1/2 ग्राम, इसको भी नहीं करेंगे, भी महंगा पड़ जाएगा। सड़ा आलू कर लेंगे, चुकंदर कर लेंगे। तो 3 और 4 जिसमें नहीं हो निकाल दो, इसमें नहीं है 3 और 4, ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई मूंगफली दान तेल बनता है, कुल्थी भी 1/2 ग्राम भी महंगे पड़ेंगे, दोनों तो ना करेंगे कि अब पेट्रोल से भी महंगा तेल पड़ जाए। ठीक है, तो नहीं होगा उपयुक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, टापा कपड़ा बनाया जाता है, किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो टापा कपड़ा किस कुल से बनाया जाता है, वो मोरेसी से। किससे, मोरेसी से। 2021 में पीछे में पूछा गया, बड़ा अतरंगी प्रश्न पूछा था। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ा दे, उसके लिए कौन सा उपयोगी है, तो वो है सल्फर। कौन सा, सल्फर होता है। और 2021 में देखो क्वेश्चन आया, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय आपका लीमा पेरू में है। आलू 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, देखो लीमा पेरू, 2021 में आरो में पूछा गया। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। काशी लालिमा किसकी प्रजाति है, तुम्हारी भिंडी की। आरो 2021 में पूछा है भिंडी की, काशी लालिमा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल न्यूनतम जल दक्ष है। न्यूनतम जल दक्ष कौन, तुम्हारी गन्ना। ठीक, जल बहुत लेती है तो न्यूनतम जल दक्ष फसल पूछा है, ये गन्ना है तुम्हारी, क्या है, गन्ना है। अगला क्वेश्चन, नाइजर जिसको हम रामतिल बोलते हैं, रामतिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, 37 से 47%। कितनी पाई जाती है, 37 से 47% पाई जाती है। सूची 1-2 को मिलान करना है। ठीक है, तो 1-2 को मिलान करने से आम है, तो आम जम्मू कश्मीर तो होगा नहीं, तो एक तो आम से सही होगा नहीं। तो आम तो तुम्हारा उत्तर प्रदेश का होगा, तो 1 का 4, तो 1 का 4 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। फिर देखते हैं लीची। ठीक है, लीची हमारी कहाँ होगी। ठीक है, तो लीची हमारी कहाँ होगी। ठीक है, 4 तुम्हारा लीची कहाँ होगी, बिहार में। हाँ, ये मिल सकता है 1 का 4 लीची, क्योंकि केरल में तो होती नहीं है लीची। ठीक है, लीची केरल में तो होगी नहीं, कि होगी क्या केरल में लीची, हाँ तो बिहार में होगी, ये हो सकता है तुम्हारा।
और नारियल तो जानते हो केरल में होता है, तो सी का 2 है, सी का 2 है, तो यहाँ है सी का 2 तुम्हारा यहाँ, तो यही तुम्हारा सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला। तो आम तुम्हारा उत्तर प्रदेश में हो गया, ठीक है, आम उत्तर प्रदेश में, और लीची हो गया तुम्हारी बिहार में, नारियल हो गया केरल में, और डी आपका 1 से मिल जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक, सी वाला आपका सही हो गया। जम्मू कश्मीर से हो जाएगा सेब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, फसल चक्र के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछ रहा है कि आर ओ 2021 में पूछा है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। नहीं, गलत है। गहरी जड़ों वाले के बाद, जो गहरी जड़ें जाती हैं उनके बाद उथली जड़ों वाली होनी चाहिए फसल, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये तो एक सही है ही नहीं, तो ये तो गया, अब बी और डी बचा है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली, हाँ ये सही है तुम्हारा, तो 2 सही हो जाएगा, ठीक है। द अपोजिट होना चाहिए फसल चक्र का यही महत्व होता है। निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो रबड़ थाईलैंड, तो है ही है तुम्हारा, रबड़ थाईलैंड में होता है, और कहवा मंगोलिया नहीं, ये फेमस नहीं है, तो बी वाला गलत हो जाएगा इसका, ठीक है, बी वाला इसका उत्तर हो जाए। जैतून स्पेन में, गन्ना ब्राज़ील में, कहवा इसका मंगोलिया का नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछना है। उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा कथन सही है? यूपी आर ओ 2021 में पूछा गया, भारत में गन्ने उत्पादक का सबसे बड़ा हब है, हाँ सही है, ठीक है, तो है ही है, ठीक है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक, ये भी सही है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, चावल का तो नहीं है, इसका तो वेस्ट बंगाल है, 3 वाला नहीं होगा, तो ये डी वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 296 क्वेश्चन हो गए। ऊपर वाले में अगर देख लें तो कहवा सबसे ज़्यादा वैसे देखा जाए तो ब्राज़ील में होता है, तो मंगोलिया नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 296 सारे क्वेश्चन हो गए। जय हिंद, जय भारत।